जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी के लिए सेकंड मॉक लेके आया हूं, जो कि मैथ्स के सेक्शन का है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो ध्यान से देखना। और टेस्ट जब भी लगाओ तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा तरीका देखना है कि पेपर में कैसे अप्रोच रखनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के सेशन हमारा जीके का भी चला हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको भी देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कि दो पर्सन हैं, ए और बी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप देख लेना। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 15 डेज। मतलब बोलने का क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेता है? 15 दिन। अगर मैं एलसीएम लूं तो यहां पे आएगा 30। ए का वन डे वर्क आ गया 3 यूनिट और बी का वन डे वर्क आ गया 2 यूनिट। बात क्लियर है? अब बोला बी अलोन वर्क फॉर 3 डेज। बी ने एक दिन में 3 काम करता है। बी एक 3 दिन तक काम किया, मतलब 6 काम कर दिए। तो टोटल है आपके पास 30 काम, बचे कितने? 24 काम। 30 काम है, 6 काम तो बी ने कर दिए। अब उसके बाद क्या बोला? बी छोड़ गया। तो इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क? 24 काम करने हैं, लेकिन ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 24 काम करने के लिए कितने दिन लेगा वो? 8 दिन लेगा। तो आंसर क्या होगा? 8। तो आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप सो क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। और कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। ये भी आसानी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, हमें फॉर्मूला पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ तो दिया हुआ है, एचसीएफ आपके पास 8 दिया हुआ है, एलसीएम आपके पास 40 है। 8 चौके 32, यानी कि आंसर आ गया 320। तो ये क्वेश्चन करने लायक था ही नहीं, देखते ही इसका आंसर 320 आ रहा था। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक दो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टफ भी हैं, और इनकी अप्रोच कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सॉल्व कैसे करने हैं वो भी देखना है। देखो क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। किसी धनराशि को 1.5 साल के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर 228 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है। तो साधारण ब्याज की गणना के रूप में, मतलब क्या बोला है कि अगर 228 किसके बीच में डिफरेंस है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है। 8% का रेट है और हाफ ईयरली इसको काउंट किया है, इसलिए 1.5 साल के लिए, मतलब 1.5 साल का हाफ ईयरली किया हुआ, तो रेट क्या हो गया? रेट आपका 4% हो गया। और टाइम कितना हो गया? 3 साल। टाइम कितना हो गया? 3 साल। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें प्रिंसिपल अज्यूम करना पड़ता है। और हम प्रिंसिपल कैसे अज्यूम करते हैं? रेट का फ्रैक्शन। रेट का फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/25। और टाइम कितना है? 3 ईयर। तो हम प्रिंसिपल कैसे अज्यूम करते हैं? रेट के फ्रैक्शन की पावर, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की पावर ईयर। तो 25 की पावर 3, यानी कि 15,625 के साथ वेरिएबल ले लो एक्स। ये मैंने प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया। आपको पता ही है कि 3 सालों के लिए क्या केस बनता है? 3, 3 और 1 बनता है। अब इस 1525 का 1/25 निकालूंगा तो कितना आएगा? 625 आएगा। और 625 का 1/25 निकालूंगा तो आएगा 25x। और 25 का 1/25 निकालूंगा तो क्या आएगा? x। मुझे पता है ये जो मेरी दो वैल्यूज होती हैं यही आपका डिफरेंस होता है, क्योंकि पहली वैल्यू तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट आती है, आपका 75x, और ये x, यानी कि टोटल आपका डिफरेंस कितना आ गया? 76x आ गया, जो कि आपको गिवन है 228 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 228 डिवाइड बाई 76 आपको कटिंग करनी है। तो 7 3 21, 6 3 18, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मुझे क्या निकालना है? सम, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल के यूनिट प्लेस में 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, x की वैल्यू 3 है, 5 3 15। तो मेरा कितना आ गया?
46,875। आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि 5 और ये x है, x की जगह 3 आया तो 3 यूनिट प्लेस पे है तो 5 दिए 15। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे कि जोन ने बोरो किया अमाउंट बैंक से 10% पर एनम पर। कितने परसेंट पर एनम पे? 10% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और कंपाउंडेड एनुअली। उसने बाद में उस लोन को पे किया, लेकिन किस्तों में नहीं पे किया, 4 साल के बाद पे किया। तो कितना अमाउंट पे किया? 21,961.50, ये अमाउंट उसने पे किया। तो बोला उसने उधार कितना लिया था, तो आपको ये पता होगा कि 10% 4 सालों के लिए कितना बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? 4641, और यहां पे डेसिमल लगता इतने परसेंट बनता है, 4641 मतलब 46.41% बनता है। समझ गए? क्लियर है बात? अब मैं इसको अगर डायरेक्टली लूं, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को मैं ऐसे ले लेता हूं कि 1/10, सॉरी रेट आ गया 1/10, तो प्रिंसिपल आ गया 4 सालों के लिए 10,000, ये प्रिंसिपल था। तो अगर मैं 4641% बनाऊंगा तो 4 सालों में 4641 मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब मेरा अमाउंट क्या बनेगा? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है ये चीज इससे बनती है, क्योंकि 4641 तो मैं कैलकुलेट ही करता हूँ। 10,000 अगर मैंने प्रिंसिपल ले लिया 10% के हिसाब से, तो पहले साल कितना बना? 4,000, दूसरे साल कितना बना? 600, तीसरे साल 40, और चौथे साल 1 रुपया इंटरेस्ट के इंटरेस्ट निकाल के। तो ये बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर इसका मैं टोटल कर दूं तो ये कितना आएगा? 14641, जो एक्चुअली में किसके इक्वल है? क्योंकि ये तो यूनिट्स हैं, इसको वेरिएबल एक्स के साथ ले लो, तो ये एक्चुअली किसके बराबर है? 21.2196.50। अब देखो, अब ये x की वैल्यू कैसे आएगी? 21,961.50 अपॉन 414641। अब देखो लगभग ये कितना बन रहा है? 14 का डबल कितना होता है? 28 होता है, लेकिन 21 है, 14 का आधा ही है, तो लगभग ये कितना बना? 1.5%, 1.5 टाइम्स। कटिंग कर लेना, कटिंग नहीं होगी तो लगभग लग जाता है पता, क्योंकि 14 का हाफ किया तो 7, 3, 2, 0.5। अब इसमें ऐड कर दूंगा तो देखो 5 से 5 आया, 1 से 1 आया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 14 और 9 बना ना 21 डेसिमल लगा, ये वैल्यू बनी। मतलब कितना बना? 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। तो मतलब मेरा प्रिंसिपल भी कितना होगा? इस वैल्यू का 1.5 टाइम्स होगा, जो कि आपका कितना होगा? 15,000। कितना होगा? 15,000। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 4 सालों में 10% के हिसाब से लगभग 40% बनेगा ही बनेगा। तो 17,000 का 40% कितना होता है? 6800। तो 17 और 6 23,000 बन गया। कितना बन गया? 23,000। तो 21,000 के तो आसपास भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखो 15,000, 15,000 का 40%, 15,000 का 40% कितना होता है? 15 चौके 60, यानी कि 6,000 के लगभग। 15,000 का 40% कितना होता है? 6,000 के लगभग। और 15 और 6 21, इसके पास पहुंच रहा हूं। लेकिन अगर मैं 14 का निकालूं 40%, 14 का 40% निकालूं तो 14 चौके 56, यानी कि 5,600। तो 14 और 5 19,600। इसके बाद मैं 6% भी निकाल लूंगा तभी मेरा 21,961 तो नहीं बनेगा। 16 का भी अगर मैं 40% निकालूं तो 16 चौके 64, तो 16 और 6 22 हो गया, 22,000 से प्लस हो गया, लेकिन मेरा क्या है? इतना है। तो मेरा आंसर ऑप्शन से भी आ रहा है 15,000। होप सो समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, कि बोला क्या कि आपके पास एक बस स्टेशन P है और Q है। मतलब एक स्टेशन है, यहां पे P स्टेशन है और यहां से ये Q स्टेशन है, और P से कोई बस चल रही है Q की तरफ 70 किलोमीटर पर आवर से।
और क्यू से पी की तरफ चल रही है वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। मतलब यहां से पी से क्यू तक जो बस गई वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई और वापसी में वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई। तो बोला इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है अगर इक्वल स्ट्रेचेज हो तो होती है 2 टाइम्स S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो आपके पास 2 इंटू 70 इंटू 90 अपॉन, आपके पास अपॉन में क्या आ गया 70 और 9, 9 और 7 16, 160। अब जीरो से जीरो कटा, यहां दो के टेबल में कटिंग हुई तो आपके पास आया, आपके पास 8 आया। ठीक है, और 8 से यहां पे 4 आया और यहां पे क्या आया 45। 45 को 7 से मल्टीप्लाई का, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, यानी कि 315 अपॉन 4। आपके पास आ गया 315 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर दो, 315 अपॉन 4। अब 7 चौके 28, आपके पास 3 बचा, 35 बना, 8 सत्ते सॉरी 8 चौके 32, 35 से पीछे 32 आता है, 8 पे आता है तो 78 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यानी कि बी ऑप्शन। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 78.75 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गई आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाएगा आपका, इसको ध्यान से समझना। देखो बोला क्या है कि ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग अ टेबल फैन, एक टेबल फैन को इस रेट पे सेल कर दिया और द वैल्यू ऑफ गेन 14%, जो भी उसने गेन किया वो 14% ज्यादा है वैल्यू ऑफ लॉस इससे। मतलब बोलने का ये है कि आपका एक टेबल फैन है, आपके पास क्या है एक टेबल फैन है, अगर आपने उसको 28 27.06 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर आपने इसको 2230 2230 रुपए में बेचा तो आपको लॉस हुआ। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस तो यहीं पे होगा। और बोला कि जो गेन है वो 14% ज्यादा है किससे, लॉस से। तो लॉस अगर मान लो यहां पे कोई भी है, लॉस अगर 100 रुपए का है तो गेन जो है वो 14% ज्यादा, मतलब 114 का है। ठीक है, ये लॉस है और ये क्या है गेन है। इन दोनों के बीच में रेशो आ गई तो आ गई 50 रेशो 57। कितनी आ गई 50 रेशो 57। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितने यूनिट्स का आ गया 107 यूनिट का आ गया, जो किसके बराबर आया, इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, और जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहां पे माइनस करके आएगी, देखो 06 तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा 06। अब डेसिमल लगा, 7 आया ही आया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्योंकि 12 में से 3 गए 9, अब यहाँ पे क्या बचा 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, 597.02। तो देखो अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहां से। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 597.06 डिवाइड बाय 107। अब 107 का टेबल तो पढ़ सकता हूं क्योंकि 100 का टेबल मुझे आता है। 107 5 जा 135, 1 सॉरी 535, 107 5 जा 535। तो बचा कितना मेरे पास 62 बचा, 62 बचा मतलब 620 बना, 620 बना फिर 5 पे गया, तो डेसिमल तो लग गया, फिर 5 पे गया, अब फिर 5 पे गया तो अब आगे क्या बचा, क्योंकि आपके पास कितना बना था, वो बना था आपका 620, तो बचा कितना आपके पास 85 बचा, 85 बचा 856 जो कि 8 पे गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5.8। अब देखो यहां से ये है आपका लॉस और ये है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट तक पहुंचने के लिए 50 यूनिट्स आगे जाना पड़ेगा, और 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5.58 मल्टीप्लाई बाय 50, तो वो किसके बराबर आ गया, तो हाफ कर दिया सीधा ही और डेसिमल हट गया, तो आपके पास है 279। कितना आ गया 279, आपके पास आया 279। अब देखो आपका जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा 279 प्लस 2230, तो आपके पास इस दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास बना 2509। ऐड कर दिया 9 आ गया, 7 3 10 आया, 2 और 2 3 और 4 2, आपके पास आया
2509। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना 14% प्रॉफिट पे, तो मल्टीप्लाई 114 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 14% का प्रॉफिट होगा तो 114% बनेगा। अब 9 चौके 36 यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 100 तो कटता नहीं है तो डेसिमल तो लगेगा 2 डिजिट के बाद, मतलब दोनों ही ऑप्शन, ये तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गए। अब जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया यूनिट प्लेस पे, मतलब आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं करा देता हूं क्योंकि मैंने मानानुपात और तृतीय अनुपात सारे ही कराए हैं। क्योंकि क्या होता है कि 3 वैल्यूज दी होंगी तो 4 पर्सन होंगे, ठीक है, 3 वैल्यूज दी होंगी तो 4 पर्सन होंगे, तो यहां पे बोला है द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 7, 5 एंड 3, मतलब मुझे डी निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डी। और डी क्या होता है, ये ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो डी होता है बी इंटू सी डिवाइड बाय ए। तो 3 पंजे 15, 15 डिवाइड बाय 7। अब थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये ए है और ये बी है, तो थर्ड प्रोपोर्शन सी क्या आएगा, बी स्क्वेयर अपॉन ए। और बी स्क्वेयर कितना है, 13 का स्क्वेयर 169, 169 अपॉन 7, तो इनकी रेशियो कितनी आ गई, 7 से 7 कट गया, 15 रेशियो 169। तो देखो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर टफ डालता है तो कुछ आसान भी डालता है। बट इट क्लियर है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम सेट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को जितना बड़ा लगा होगा उतना ही आसान है। अब बोला क्या कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसने बोला है कि सोनल अर्जुन टुगेदर किसी काम को 57 डेज में करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि सोनल और अर्जुन किसी काम को कितने देर में करते हैं, 57 में, वैसे ही अर्जुन और रोहन कितनी देर में करते हैं, 38 डेज में। रोहन प्लस सोनल ये कितनी देर में करते हैं, 38। एलसीएम कितना आ गया आपका, 114। कितना आ गया, 114। 114 को 57 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 जो कि 38 से डिवाइड होगा, यहाँ 38 से डिवाइड होगा 3। मतलब सोनल और अर्जुन 2 यूनिट काम कर रहे हैं, अर्जुन और रोहन 3 यूनिट काम कर रहे हैं, रोहन और सोनल 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी चाहिए मुझे सोनल, अर्जुन और रोहन की, तो कितने आ गए, 3 3 6, 6 और 2 8, 8/2, क्योंकि 2 बार सोनल आया, 2 बार अर्जुन आया, 2 बार रोहन आया, ये आ गया एफिशिएंसी। तो टाइम ऑफ सोनल, अर्जुन और रोहन का, तो टोटल वो कितना है, 114 डिवाइड बाय 8, इधर कर दो डिवाइड बाय 4, क्योंकि कटिंग होगी 4 के टेबल में कटिंग की, तो 4 2 जा 8, 3 बचा 34, 4 8 जा 32, बचा 2 यानी कि 0.5, तो 28.5 डे लगे इनको तीनों को मिलके काम खत्म करने के। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके पास बेलनाकार टंकी है, क्या है, बेलनाकार टंकी है जिसकी कैपेसिटी है 5632 घन मीटर, उसके आधार का व्यास 16 मीटर है, तो उसकी गहराई ज्ञात करो, मतलब इसकी हाइट निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास पाई कितना आ गया, 22/7। अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस कितना होगा, 8 होगा, तो रेडियस आ गया 8 का स्क्वायर 64। और एच कितना आ गया नहीं पता, मुझे निकालना है, वो किसके बराबर है, 5632। अब मुझे एक बात क्लियर हो रही है, ये 7 कहीं खत्म नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ऑप्शन में देखो 7 का मल्टीपल कौन है, एक ही ऑप्शन है, बिना देखे मैं इस क्वेश्चन को टिक करके आ जाऊंगा, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 7 प्राइम नंबर है और ये कहीं भी खत्म नहीं होगा। सॉल्व कर लो चाहे, h इज इक्वल्स टू 5632 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इंटू 8 इंटू 8, 64 को 8 इंटू 8 लिखते हैं, 8 से कटिंग हुई, 8 7 56, 0 8 चौके 32, फिर 8 से कटिंग हुई, 8 8 64, 8 8 64, 22 से कटिंग हुई, देखो 4 आया, h की वैल्यू कितनी आई, 4 इंटू 7 यानी कि 28, आंसर आ गया 28। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, मैं इतनी कैलकुलेशन करता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर जो है सेल्स कर रहा है अपनी गुड्स को एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%।
और वो क्या कर रहा है, यूज फॉल्स वेट, गलत वेट भी यूज कर रहा है, वो 15% लेस वेट यूज कर रहा है। मतलब दुकानदार ने 100 ग्राम पे 12% का प्रॉफिट कमा लिया 112 ग्राम। तो 100 ग्राम की चीज 112 ग्राम के रेट पे बेच दी, लेकिन 100 ग्राम की जगह उसने तोला कितना, 85 ग्राम। मतलब बोलने का मतलब है कि उसके पास जो बोरा था जिससे वो सामान तोल के दे रहा था, उसमें से तो 85 गए। अब उसने प्रॉफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना कमा लिया, 12%, 12 ग्राम का यहां से, 15 ग्राम का यहां से, मतलब डायरेक्टली 27 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमा लिया। कितने ग्राम का, 27 ग्राम का। लेकिन किस पे, उसकी जेब से गया 85, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 5 के टेबल में कटिंग करूं तो 20 आएगा, 5 से यहाँ पे 17 आया, तो 27 54 बटे 17, तो 17 से कटिंग की, 17 त्याग कूंचा 51 बचे 30, 17 एकम 17, तो 31 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली कट टू प्लेस तक लिया था, 31 वाला एक ही ऑप्शन है, 31 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशो का क्वेश्चन है। क्या बोला है, A/B is 5/6, B/C is also 6/7, मतलब B जो है दोनों जगह सेम है। तो मुझे पता चल गया कि A/B/C कितना होगा, 5, 6 और 7 होगा। तो फिर आपको A+B कितना आएगा, 5 और 6 11, ठीक है। और B+C चाहिए, A+B आ गया आपके पास 11, B+C कितना आ गया आपके पास, B+C आ गया 7 6 13, मतलब 13 वाला ऑप्शन तो ये नहीं होगा, 13 वाला ऑप्शन 11 और 13, तो C+A कितना आ गया है, C+A यानी कि 7 5 12, तो 11 13 और 12 जो कि थर्ड ऑप्शन में है, आंसर होगा 11 13 और 12। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। इसमें बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब एलसीएम किसके बराबर है, 15 गुना एचसीएफ के बराबर है। और बोला सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम, एलसीएम प्लस एचसीएफ किसके बराबर है, 112 के बराबर है। लेकिन एलसीएम की जगह मैं 15 एचसीएफ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 112, तो 16 एचसीएफ इज इक्वल टू 112, और 16 के टेबल में कटिंग की तो 16 सत्ते 112, मतलब एचसीएफ आपके पास 7 आ गया। अगर एचसीएफ 7 आ गया तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 15 इंटू 7 यानी कि 105। अब बोला कि दो नंबर में से एक नंबर, अभी मैं फॉर्मूला करा के आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपके पास एक नंबर दिया हुआ, एक नंबर की जगह 35 दिया हुआ, तो दूसरा नंबर निकालना है। एलसीएम 105 है, एचसीएफ 7 है, डिवाइड बाय 35, 35 3 105, तो बी आ गया आपके पास 21, बी कितना आ गया आपके पास 21, तो इसका आंसर आएगा 21। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक क्या है, सर्कुलर वृत्ताकार ग्राउंड है, एक सर्कुलर ग्राउंड है। सर्कुलर ग्राउंड में यहां से दो दोस्तों ने रनिंग स्टार्ट की, ए और बी ने। ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और बी की है 16 मीटर पर सेकंड। दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ने के बाद कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे। मिलने की बात आती तो क्या आता आपके पास, एलसीएम। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया आपको कि कितनी देर में ए कवर करता है, टाइम ऑफ ए भी नहीं दिया है, टाइम ऑफ बी भी नहीं दिया। तो पहले तो मुझे टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी निकालना पड़ेगा। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस है 400 और स्पीड है ए की 10, यानी कि 40 सेकंड ले रहा है ए, और बी कितना ले रहा है 400 डिवाइड बाय 16, 25 सेकंड किसको लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं। और 40 और 25 का एलसीएम, एलसीएम किसका निकालना है, 40 और 25 का। कॉमन कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 5 25 तो 200 आ गया। तो एलसीएम निकाल लेना अपने हिसाब से, एलसीएम कितना आ जाएगा 200, क्योंकि आप बेसिक से जानते होंगे। तो बेसिक से कितना आता है 40 और 25, मैं सीधा 5 के टेबल में कटिंग कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 5, फिर 5 के टेबल में 8 बचा, 8 तो 2 2 करके भी तो 8 वही आएगा, तो कितना आ गया 200। तो मतलब क्या है कि 200 सेकंड के बाद
ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस इन द रूम ऑफ डायमेंशन 10, 10 और 5। अब देखो एक कमरा है, एक आपका क्या है, रूम है, पीडी में ये क्या है, एक रूम है, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट दी है। तो लॉन्गेस्ट पोल क्या होगा, जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रखा जाएगा, जिसको हम डायगोनल भी बोलते हैं। और डायगोनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। एल स्क्वायर की जगह 10 है, 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस ब्रेड्थ की जगह भी 10 है, इसका स्क्वायर भी 100, और हाइट की जगह कितना है 5 यानी कि 25। आपके पास आ गया अंडर रूट 225, और 225 का रूट कितना होता है 15 मीटर। आंसर आ गया 15 मीटर। तो देखो स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन थे, तो एंडिंग में क्या आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी तरह पेपर भी सेटअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों की दुकान पे, एक कपड़ों की दुकान पे अनाउंस हो गया 30% का डिस्काउंट, और रिवन ने छूट के लिए कितना यूज किया है, 108 सॉरी 810 रुपए का उसको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो कितनी शर्ट्स वो खरीदे, अगर एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है 540, एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है 540 रुपए, तो एक शर्ट पे उसको डिस्काउंट मिल रहा 30% का। कितने परसेंट का, 30% का। 30 डिवाइड बाय 100, तो उसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 0 से 0, 0 से 0, ये आ गया। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो इसने कितनी शर्ट्स खरीदी, एक्स शर्ट्स खरीदी होंगी, तभी उसको टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, 810 रुपए। अब कटिंग कर दो, 3 के टेबल में यहाँ पे कितना आया 27, 0, 54 के टेबल में यहाँ पे बना 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 27 2 आया, 2 फिर डिवाइड हुआ 10 से, तो आ गया 5। तो 5 शर्ट खरीदी होंगी उसने, तभी उसको टोटल डिस्काउंट मिला 810 रुपए का। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक ट्रेन है जो आपकी कितने मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी है, और वो पास कर रही है एक ब्रिज को कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। आपको पता है कि ब्रिज का लेंथ, ब्रिज जो है वो लेंथी बॉडी है, तो आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस बनता है। लेंथ ऑफ ट्रेन आपको दी है 120 प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता किसके बराबर होती है, आपकी डिस्टेंस बनाइए। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 इंटू टाइम कितना है 18 सेकंड। 18 से 18 कट गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया 300 माइनस 120 यानी कि 180 मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई ब्रिज की 180 मीटर। होप सो क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डीलर ने गुड्स पे 15% अब क्या कर दिया, उसका प्राइस कर दिया, मतलब मार्क प्राइस कर दिया, और उस पर 20% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो उसको बोला कि ओवरऑल उसको लॉस कितने का हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल 100 यूज करेंगे कि एक डीलर के पास एक प्रोडक्ट आया 100 रुपए का। कितने का, 100 रुपए का। उसने क्या कर दिया, उस पे 15% बढ़ा दिया, मतलब 115 का उस पर रेट लगा दिया। रेट लगाने के बाद उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 115 का 20% कितना होता है 23 रुपए का, उसने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया। तो 115 माइनस 23 यानी कि 92 का वो प्रोडक्ट उसने बेच दिया। तो 100 रुपए की चीज अगर 92 में बिक गई तो कितने का लॉस हुआ, 8 रुपए का लॉस हुआ। तो 8 डिवाइड बाई 100 यानी कि 8% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। 8% की उसको हानि हुई। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक नंबर है 350 जिसको इंक्रीज किया 20%, उसके बाद डिक्रीज किया 25%। तो देखो 350 आपके पास एक नंबर है 350, मैं फ्रैक्शन नहीं यूज करूंगा, मैं सिंपल वैल्यूज यूज करूंगा कि 350 को 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 डिवाइड बाय 100 बन गया।
उसके बाद 25% कम भी कर दिया, तो मतलब 75 डिवाइड बाय 100, एक एक करके भी निकाल सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये पूरी वैल्यू बन जाती है। उसके बाद 0 से 0, इस 0 से ये 0, फिर 25 का टेबल आपको आता है, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 3 12, तो 3 3 9, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करो, सीधा 10 से मल्टीप्लाई करो, 350 में से 35 कम कर दिए, 315, तो आपका आंसर आ गया 315। देन आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, नहीं सर, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम इज 89, if one item cost 35, then the find the average cost of remaining। अब बोला क्या कि 10 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 89 है एवरेज, तो कुछ का ज्यादा भी होगा कुछ का कम भी होगा। अगर उनमें से एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है, तो बची हुई 9 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर जो एक वस्तु है जिसका प्राइस अगर 89 ही होता और उसको मैं बाहर निकाल देता, तो बाकी 9 की एवरेज भी 89 रहती, क्या रहती, 89। लेकिन 89 से जो वस्तु बाहर निकाली गई है उसका रेट कितना था, 35 रुपए, वो कम था, ऑब्वियस सी बात है एवरेज क्या होगी, बढ़ जाएगी, बाकी की एवरेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कितनी, कितने एक्स्ट्रा कम लेके गया वो, क्योंकि 35 लेके गया, बाकी तो छोड़ के गया होगा, बाकी कितने बचे आपके पास, 54, और वो किस में बटेंगे, 9 लोगों में, 9 चिके यानी कि 89 प्लस 6 यानी कि 95, तो नई एवरेज क्या होगी, 95 होगी। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, 89 इंटू 10 वो बना 890, मुझे पता है आप लोग ऐसे ही करोगे, माइनस 35 डिवाइड बाय 9, तब भी आंसर आपका ये ही आएगा। बात क्लियर है, होप सो सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बोला क्या कि लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पर्सन था जिसका वेट था 80 किलो, कितना था, 80 किलो, और बीमार हो गया, बीमारी के कारण उसका वेट घट के 64 किलो हो गया। ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ अ पर्सन रिड्यूस फ्रॉम 80 kg टू 64 kg अ मंथ, एक मंथ में इतना हो गया। तो बताओ कि कितने परसेंट का वेट कम हुआ। तो देखो 80 में से कितना कम हुआ, 16 कम हुआ, किसके अकॉर्डिंग, 80 के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई बाय 100, 16 पंजे 80, 5 से 20, यानी कि सीधा ही कितना कम हुआ, 20% उसका वजन कम हुआ। होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, और कमेंट जरूर करना, बताना जरूर कि कैसा आपको सेशन लगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से। हमारे बैचेस लगातार चलते रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम लाइक रेलवे के लिए, आरआरबी के लिए, और CHSL, CGL, और आपका MTS, प्लस आपकी बैंकिंग और स्टेट के जो भी एग्जाम रहते हैं सभी को, HP स्टेट के जितने भी एग्जाम रहते हैं, पटवारी, पुलिस, उसके बैच अलग अलग, जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके बैच चलते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।